ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इस श्लोक संख्या 60। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं स्वभाव जैन कौन्ते न बद्धा स्वेन कर्मणा, कि हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से तुम बंधे हुए हो। स्वभाव जैन, स्वभावज, जा का मतलब जन्म लेने वाला, जो कर्म है जो स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है, उससे तुम बंधे हुए हो। कर तुम नेच्छन मोहा, जिस कर्म को तुम नहीं मोह से करना चाहते हो, है ना। करिष्यश्च विशोभितः, उसको विवश होकर तुम करोगे। क्यों? क्योंकि वो कर्म तुम्हारे स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, उस कर्म से तुम बंधे हुए हो, है ना। तो तुम नहीं करना चाहते हो। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं मेरे निर्देशानुसार तुम कर्म नहीं करना चाहते हो, तो तुम विवश होके उस कर्म को करोगे। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, उन गुणों द्वारा, जिन गुणों में वो स्थित है कर्म करने के लिए बाध्य होता है ना। तो यहाँ पर इशारा क्या है भगवान का अर्जुन से? क्षत्रिय, है ना। क्षत्रिय का जो स्वाभाविक कर्म है वो युद्ध करना है ना। युद्ध से भाग नहीं सकते। जहां युद्ध करने की चुनौती मिलती है, कहीं ललकारा जाता है युद्ध करने के लिए, तो क्षत्रिय का जो स्वाभाविक कर्म क्या है? युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से वो भाग नहीं सकता है। तुरंत खून खोल जाएगा। क्या कहा? अच्छा चल युद्ध कर, दिखा तेरे पास कितनी शक्ति है। तो इस तरह से क्षत्रिय जो है ना फिर वो नहीं भाग सकता है। कहीं अगर युद्ध करने का उसे निमंत्रण मिले, या उसको चुनौती मिले, कोई ललकारे, तो फिर जो है ना वो रुक नहीं सकता है ना। तो ये गुण है क्षत्रिय। आगे प्रभु लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है। हाँ, अब प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग, प्रत्येक व्यक्ति, बहुत अच्छा है कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है। गुणों का विशेष संयोग है हर व्यक्ति के शरीर में। गुणों का संयोग मतलब वैसे 3 गुण है कि नहीं। तो अगर ऐसे देखा जाए भाई 3 गुण है तो फिर तो 3 ही प्रकार के व्यक्ति होंगे। कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सत्वगुण है, 3 प्रकार के होंगे। लेकिन नहीं, 3 गुणों के संयोग कई प्रकार के हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि 3 गुण हैं, 3 रंग हैं, तो 3 रंगों से अनेक रंग बनते हैं, है कि नहीं। और फिर कोई परसेंट, कोई रंग है 1% है, 2% है ना, 3%, 4% आपने लगाया, और दूसरे रंग को भी आपने 1%, 2%, 3%, फिर तीसरे रंग को भी 1%, 2%, 3%। तो इस तरह से आप कितने संयोग मिल जाएंगे, आप कितने प्रकार के रंग मिल जाएंगे, आप गिनती नहीं कर सकते। हालांकि 3 ही रंग है कि नहीं। 3 रंग कौन से होते हैं? मूल रंग लाल, पीला और हरा। लाल, पीला और हरा 3 रंग है। उनसे कितने रंग बनते हैं, अनगिनत रंग बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से ना स्वभाव भी है ना, प्राणियों के अनगिनत प्रकार के स्वभाव हैं। लेकिन जबकि प्रकृति के 3 ही गुण हैं केवल, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और वैसे 3 गुणों से 4 वर्ण जो बने हैं तो भी संयोग है। जो ब्राह्मण है उसमें सत्वगुण की प्रधानता है ना। वैसे 3 गुण होते हैं, ये सत्वगुण की प्रधानता है ब्राह्मण में, और क्षत्रिय में सत्वगुण और रजोगुण की प्रधानता है, और वैश्य में रजोगुण तमोगुण की प्रधानता है, और शूद्र में तमोगुण की प्रधानता है। तो 3 गुण से 4 वर्ण बन गए, है कि नहीं। तो
ये है, विशेष संयोग है। क्षत्रिय में रजोगुण और सत्वगुण दोनों होता है, ब्राह्मण में सत्वगुण की ज्यादा प्रधानता है ना। सत्वगुण रजोगुण दोनों का मिश्रण है। इसलिए क्षत्रिय जो है ना धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है। अब युद्ध करना जो है ये रजोगुण का है कार्य, और धर्म की रक्षा करना सत्वगुण का है। तो सत्वगुण रजोगुण का मिश्रण है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करता है ना। वो सुरक्षा भी देता है, सत्वगुण है उसके अंदर। इसलिए जो निर्बल है, असहाय है, उसकी सुरक्षा करता है। क्षत्रिय का मतलब क्या है? क्षत का मतलब है घायल, क्षत माने घायल, और त्रि का मतलब है रक्षा करने वाला, त्राण। तो जो घायलों की रक्षा करे, यानी जो कमजोर हैं और महत्वपूर्ण हैं, ब्राह्मण है और स्त्री है और बालक और गाय है, हाँ, और वृद्ध, इनकी रक्षा करता है क्षत्रिय। तो इसी प्रकार से वैश्य में क्या है? रजोगुण है और तमोगुण है, दोनों है। तो रजोगुण के कारण वो जो है लाभ का जो है ना बहुत ख्याल रखता है कि कैसे अधिक से अधिक व्यापार में लाभ निकाला जाए, है ना। तो रजोगुण है, और तमोगुण का भी प्रभाव है उसके अंदर, इसलिए वो दूसरों का जो है उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखता कि दूसरों की सुरक्षा होगी या नहीं होगी। अपने व्यापार में, अपने काम में ज्यादा लगा रहता है ना। तो ये जो है रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है। और जो शूद्र है उसमें तमोगुण की प्रधानता है, इसलिए वो उसका मन व्यापार में नहीं लगता है कि ज्यादा लाभ उठाए व्यापार में। उसको जो है जो आदेश दिया जाए तो वो काम करता रहता है अपना, ज्यादा दिमाग लगाता नहीं कि किस काम में फायदा है, किस काम में नुकसान है। उसको जो काम कहा जाए तो करता है, और उसको जो है जो भी दिया जाता है पारितोषिक या पारिश्रमिक, तो उससे अपना जीवन निर्वाह करता है ना। तो इस तरह से 4 वर्ण हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं आगे, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। परमेश्वर के निर्देश के अनुसार अगर काम करेगा तो गौरवान्वित है। गौरवान्वित का मतलब यह है कि वे प्रकृति गुणों के द्वारा उसको काम नहीं करना पड़ता है, वो प्रकृति गुणों से ऊपर उठ जाता है ना। नहीं तो अवश्य होकर के करना पड़ेगा। जैसे कि 30 अध्याय का भी श्लोक संख्या कितना है? 5वां देखिए, 5वां है, जिसमें भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। 30 अध्याय का 5वां श्लोक। हाँ, पेज नंबर 114 है। नहीं कश्चित क्षणम अपि जादु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते है सा कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। इसमें अनुवाद है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो इसमें भी अवश्य कार्यते कर रहे हैं, अवश्य कर्म सर्वः, सभी लोग विवश होकर के कर्म कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भी भगवान ने यही बात कही है, अवश्य, ये शब्द आज के श्लोक में भी है, अवश्योपि तत्, और इसमें भी है अवश्य कर्म कार्यते प्रकृति के गुणों का। मतलब अवश्य का मतलब यह है कि आप नहीं चाहते हो करना, लेकिन आपको करना पड़ता है। तो भौतिक प्रकृति के जो गुण हैं वो कराते हैं काम आपसे, और आप नहीं करना चाहते नहीं, वो काम कराते हैं आपसे। तो ये ज्ञान है। और अज्ञान में क्या है? अज्ञान में कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद करता हूं, है ना। तो अहंकार है। अहंकार में कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि उससे कराया जाता है ना। जैसे जेल के अंदर जो है जो कैदी होता है तो उससे बेकार के काम कराए जाते हैं। चलो पत्थर सिर में रखो और यहां से लेकर के वहां तक चलो,
कुछ भी उससे वो नहीं है, फायदा नहीं, उपयोग नहीं है। ये उसको जो ना ऐसे भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, ये काम कर वो काम कर, है कि नहीं। और उससे अगर कहा जाए कि वो हो तुमको तो बहुत ज्यादा ये इस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो अगर उसके अंदर अहंकार है तो कहेगा नहीं नहीं मैं तो खुद कर रहा हूं, है ना। वो नहीं मानता है कि मैं जो है विवश होकर कर रहा हूं। इसी प्रकार से जो जीव है भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन होकर कर्म कर रहा है, और अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें बनते, अहंकार के कारण अपने को सोचता है कि मैं कर रहा हूं, है ना, जबकि उससे कराया जाता है ना। तो आज के श्लोक में भगवान का जो कहना है वो यही है कि अगर आप भगवान के आदेश का पालन नहीं करोगे तो आपको भौतिक प्रकृति काम कराएगी। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहीं पर है कि कृष्ण भूलिया यही जीव भोग्य वांछा करे, निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। तो कृष्ण को भूल करके कोई भी जीव अगर भोग्य वांछा करता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं कृष्ण के अधीन नहीं हूं, तो निकटस्था, तो माया जो है ना निकटस्थ है, उसके निकट ही खड़ी है, और झपटिया धरे मन झपट करके उसको पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है। जैसे पुलिस, जैसे ही कोई व्यक्ति राजा के शासन को नहीं मानता है, राजा का आदेश नहीं पालन करता है, तो पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है। तो राजा के शासन में तो उसको रहना ही पड़ेगा, या तो खुशी खुशी रहे राजा के शासन को स्वीकार करे, और नहीं तो उसको जबरदस्ती उसको शासन में रखा ही जाएगा, तो जेल के अंदर उसको बंद किया जाएगा। तो उसी प्रकार से इस श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं कि अगर मेरे आदेश के अनुसार तुम कर्म करने से मना कर रहे हो तो क्या होगा, विवश होकर के करोगे, है ना। अच्छा, अब एक घटना है श्रीमद् भागवत में, महाराज प्रिव्रत जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे, यद्यपि बड़े थे, प्रिव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। तो प्रिव्रत ने क्या किया कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत लिया, और नारद जी के मार्गदर्शन में नैष्ठिक ब्रह्मचारी का उन्होंने व्रत लिया हुआ था। तो गंधमादन पर्वत पर वो नारद मुनि के जो है द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो स्वयंभू मनु ने उस समय विचार किया कि ठीक है, 2 पुत्र हैं उनके, तो अगर बड़ा पुत्र जो है अगर नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाता है तो अभी ठीक है, छोटा पुत्र है तो वो जो है ना राज्य संभालेगा। तो स्वयंभू मनु का जो राज्य शासन था वो उत्तानपाद ने संभाला, और उत्तानपाद के पुत्र फिर ध्रुव हुए, और है ना ध्रुव से फिर और भी वंश हुआ, और इस तरह से काफी राजा हुए उसमें, और पृथ्वी का शासन करते रहे। और अंत में क्या हुआ कि प्रचेता जो हुए, 10 प्रचेता हुए इस वंश में, और 10 प्रचेताओं से फिर एक पुत्र हुआ दक्ष, है ना। और वो जो दक्ष थे तो उनके 10,000 पुत्र हुए जिनको नारद जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया। तो फिर वंश आगे बढ़ा नहीं, उत्तानपाद का वंश बढ़ा नहीं, बल्कि उसके बाद भी दक्ष ने 1000 पुत्र उत्पन्न किए, तो नारद जी ने उनको भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना दिया, है ना। तो फिर दक्ष के बाद फिर जो वंश है उत्तानपाद का वो एक प्रकार से समाप्ति हो गया, क्योंकि फिर उन्होंने देखा कि नारद जी जो है ना हमारे बच्चों को जो है गृहस्थ नहीं बनने देते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, सृष्टि को बढ़ाने के लिए कन्याओं को उत्पन्न करूंगा। तो 60 कन्याएं उत्पन्न की, है ना। तो उन कन्याओं से सृष्टि का तो बहुत विस्तार हुआ, लेकिन वो वंश तो आगे बढ़ा नहीं, कि लड़की से तो फिर वंश चलता नहीं, है कि नहीं। तो फिर स्वयं मनु को आवश्यकता पड़ी प्रिव्रत की। तो प्रिव्रत जो है गंधमादन पर्वत में नारद जी के द्वारा जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए थे उसको तुड़वाने के लिए स्वयं मनु ब्रह्मा जी को साथ में लेके आए। स्वयं मनु सोचा कि मैं पिता हूं, लेकिन हो सकता है पिता की बात ना माने, तो पिता की बात तो मानेगा, है ना। तो इस कारण से, और ब्रह्मा जी में जो है ना विशेष जो है प्रभाव भी है, तो ये भगवान के
साक्षात पुत्र हैं ब्रह्मा जी। इस कारण से भी ब्रह्मा जी जो है आए प्रियव्रत को समझाने के लिए क्या कि राजा बने और गृहस्थ बने, है ना। तो जो शिक्षाएं हैं ब्रह्मा जी की, तो उससे हमें बहुत कुछ जो है ना इस श्लोक से संबंध प्राप्त होता है, इसलिए मैं उसको पढ़ रहा हूं। हाँ, ब्रह्मा जी जो है सत्यलोक से भूलोक में उतर रहे थे, तो नारद मुनि और राजकुमार प्रियव्रत और स्वयंभू मनु ने आगे बढ़कर पूजन सामग्री अर्पित की और वैदिक विधि के अनुसार अत्यंत शिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तब आदि पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रत पर मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए उनसे इस प्रकार बोले। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, समझे? परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, है ना। तो यहां पर क्या ईर्ष्या क्या है कि अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस कार्य को करो, जबकि आप जो है ना ज्यादा ऊंचे बनना चाहते हो, है कि नहीं। लेकिन अब परमेश्वर की इच्छा है कि आप कुछ नीच कार्य करो, तो आपको करना चाहिए। परमेश्वर से ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर मुझे कह रहे हैं ये काम करने के लिए, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं, मैं तो ज्यादा ऊंचा बढ़ना चाहता हूं, है ना। तो ये ईर्ष्या, तो एक प्रकार से ये ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि प्रियव्रत राजा बने और गृहस्थ बने, और प्रियव्रत चाहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, है कि नहीं। तो ये जो ना परमेश्वर से ईर्ष्या है। या अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं और भगवान चाहते हैं कि वो युद्ध करें, तो अर्जुन का ये विचार है कि भाई युद्ध जो है ना सामान्य रूप से अच्छा नहीं माना जाता है युद्ध कार्य करना, तो मैं ये जो हो खराब कार्य, घोर कार्य है, घोर कर्म, ये मैं क्यों करूं, है ना। तो ये ईर्ष्या है। नहीं, आप कहते हैं कि मैं ये काम करूं, लेकिन ये मैं काम नहीं करना चाहता हूं, ये काम मुझे ठीक नहीं लगता, तो ये क्या हुआ? ईर्ष्या, है कि नहीं। लेकिन अगर ईर्ष्या नहीं है परमेश्वर से, तो फिर परमेश्वर अगर चाहते हैं कि ये काम करो, तो बस करना शुरू कर दिया। फिर कोई मतलब प्रश्न नहीं उठता कि मैं करना नहीं चाहता, क्यों नहीं करना चाहता, मैं क्यों नहीं करना चाहता हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं ये काम करूं और मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है, मेरा अहंकार है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रियव्रत, परमेश्वर से ईर्ष्या ना करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे हैं। हम प्रयोग करके हम कितना भी विचार करें या निष्कर्ष निकालें कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है ना, हम कितना भी प्रयोग करें, लेकिन हम जो ना परमेश्वर को समझ नहीं सकते हैं। जो परमेश्वर कहते हैं, चाहते हैं, जिस काम को कराना चाहते हैं, तो उसी काम से ही हमारा लाभ होने वाला है। तो हम प्रयोगात्मक परिमापों से हम नहीं निकाल सकते, निर्णय नहीं कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने कई प्रकार के जो है अपने अनुभूतियों से निश्चय किया कि युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध करना ठीक नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि युद्ध करना ठीक है कि नहीं। तो भगवान की जितनी दूर की दृष्टि है, जितनी व्यापक दृष्टि है, जिससे कि वो देख रहे हैं कि भाई ये काम अच्छा है, इस कार्य का परिणाम अच्छा है, तो वो हमारी दृष्टि नहीं हो सकती है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम सबों को, जिसमें शिव जी, तुम्हारे पिता और महर्षि नारद भी सम्मिलित हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें भी परमेश्वर की आज्ञा का ही पालन करना पड़ता है। मतलब ब्रह्मा जी सोचे कि नहीं, मैं सृष्टि का कार्य क्यों करूं, मैं भी जो है केवल तपस्या करूं, ध्यान करूं, है ना, क्या जरूरत है इस चक्कर में पड़ने की, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम कोई भी, चाहे मैं हूं, चाहे नारद जी हूं, या तुम्हारे पिता यानी स्वामी हूं, कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 12
भक्त महाजनों में से 4, स्वयं ब्रह्मा, उनके पुत्र नारद, स्वयंभू मनु तथा शिव जी, ये प्रिव्रत के सम्मुख उपस्थित थे 4। उनके साथ अनेक साधु भी थे। ब्रह्मा जी ने प्रिव्रत को सर्वप्रथम ये बताना चाहा कि यद्यपि ये सभी महापुरुष अधिकारी हैं, किंतु वे इस श्लोक के वर्णित देव अर्थात सदैव कीर्तिमय श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। श्री भगवान की शक्ति, कीर्ति तथा शौर्य कभी ना घटने वाले हैं। ईश्वरोपनिषद में ईश्वर को अपाप विद्ध कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि वे पापों से कभी प्रभावित नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी वर्णित किया गया है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर कोई भी पाप असर नहीं कर सकता है। परमेश्वर के पद की व्याख्या करने के लिए कभी कभी सूर्य का उदाहरण दिया जाता है, जो पृथ्वी से मूत्र को उड़ा देता है किंतु स्वयं कलुषित नहीं होता। श्री भगवान पर यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता कि वे कोई गलत काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ प्रभुपाद जी का कहना है कि अगर भगवान की इच्छा से अगर कोई भी गलत काम अगर हम करें तो हम उस काम के जो दोष से हम मुक्त रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के आदेश से कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य मूत्र को सुखा देता है, लेकिन सूर्य तो अशुद्ध नहीं होता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा, तुम शोक मत करो। कोई भी पाप कर्म हो अगर भगवान के आदेश से आप करते हैं, भगवान के शरण में आकर के करते हैं, तो भगवान पापों से छुड़ा देंगे, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा जी प्रिव्रत को ब्रह्मांड के शासन का भार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने गए तो किसी तनकवश नहीं गए, वे तो श्री भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे। निस्संदेह ब्रह्मा तथा अन्य अधिकारी उन भगवान की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, ईश्वर ने ब्रह्मा को उनके हृदय के भीतर से वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी। जीवात्मा भक्ति से जितना ही पवित्र होता जाता है, वह श्री भगवान के उतने ही निकट संपर्क में आता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 10-10 पुष्टि की गई है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। जो मेरी सतत भक्ति और प्रीतिपूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकें। अतः ब्रह्मा जी अपने सनक से प्रिव्रत के पास नहीं आए थे। इसलिए ही समझना चाहिए कि श्री भगवान ने उन्हें प्रिव्रत को मनाने की आज्ञा दी थी। चूंकि उन्हें भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसीलिए उन्हें अप्रमेय कहा गया है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने प्रिव्रत को समझाया कि वे उनके शब्दों को ध्यानपूर्वक ईर्ष्या रहित होकर सुने। तो सबसे पहली ब्रह्मा जी की शिक्षा है कि भगवान के प्रति ईर्ष्या मत करो। आगे यहां पर संकेत दिया गया है कि ना चाहते हुए भी मनुष्य को कुछ कार्य क्यों करने पड़ते हैं। कोई भी प्राणी, चाहे वह शिव जी, ब्रह्मा जी, मनु या महर्षि नारद के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये सभी महाजन निश्चय ही अत्यंत शक्तिमान है, किंतु उनमें श्री भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। कौन से महाजन है जो बहुत शक्तिमान है? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, है ना। तो इस तरह से जो ना ये बहुत महान महान लोग हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान की आज्ञानुसार प्रिव्रत के पास आए थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने प्रिव्रत के मन से इस भ्रांति को दूर करना चाहा कि वे उसके शत्रु हैं। ब्रह्मा जी परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, अतः प्रिव्रत को ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार करना श्रेयस्कर था। श्लोक है निबोधता ते मृतम ब्रवीमि मासूयितुं देवमर्हश्च प्रेम्यम् वयं भवस्ते तत एष महर्षिं वहाम सर्वे व्यवसायस्य दिष्टम्।
आगे ब्रह्मा जी कहते हैं श्री भगवान की आज्ञा को कोई ना तो तपोबल से, वैदिक शिक्षा से, योग बल से या शारीरिक बल से या बुद्धि बल से टाल सकता है। न धर्म से भगवान की आज्ञा टाली जा सकती है, न अर्थ की शक्ति से, पैसे के बल पर नहीं, न स्वयं या पराई सहायता। तो ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। न तस्य कश्चिन तपसा विद्ययावाम न योग वीर्येण मनीषयावाम नैवार्थ धर्मे परतः सतोवाम कृतं विहंतुम तनु विभूयाम। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसो विद्युतो तिष्ठतः। हे गार्गी, प्रत्येक वस्तु श्री भगवान के वश में है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र तथा अन्य नियंता एवं देवतागण यथा ब्रह्मा और इंद्र सभी उनके बस में हैं। चाहे सामान्य मनुष्य हो या पशु, जिस किसी ने भौतिक देह धारण की है वह श्री भगवान की नियंत्रण सीमा से बाहर नहीं रह सकता। भौतिक देह में इंद्रियां होती हैं, किंतु नामधारी वैज्ञानिकों को इंद्रिय गतिविधियां वृथा हैं, क्योंकि नामधारी वैज्ञानिकों की इंद्रिय गतिविधियां वृथा हैं, क्योंकि वे ईश्वर के नियम अथवा प्रकृति के नियमों से विमुक्त होना चाहते हैं। भगवत गीता से 7:14 भी इसकी पुष्टि होती है। मम माया दुरत्यया, प्रकृति के नियंत्रण को पार कर पाना दुस्तर है, क्योंकि इसके पीछे श्री भगवान का हाथ रहता है। कभी कभी हम अपने तप, त्याग तथा योग बल पर गर्व करते हैं, किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि कोई श्री भगवान के नियमों तथा आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यह संभव है। आगे प्रभु लिखते हैं, यहां मनीषिया यानी बुद्धि से इस शब्द का विशेष महत्व है। प्रियव्रत तर्क कर सकते थे कि एक कोई ब्रह्मा जी उनसे गृहस्थ जीवन तथा राज्य भार स्वीकार करने का अनुरोध कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि ने उन्हें गृहस्थ जीवन में न प्रवेश करने का उपदेश दिया था। इनमें से किसे स्वीकार किया जाए, ये प्रियव्रत के समक्ष उलझन थी, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि दोनों ही अधिकारी महाजन हैं। हाँ, ये उलझन है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनीषिया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि नारद मुनि और ब्रह्मा दोनों ही उपदेश देने के लिए अधिकृत थे, अतः प्रियव्रत इनमें से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते थे, किंतु उन्हें दोनों का उपदेश पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना था। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि का अत्यंत स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत किया है। उनका कथन है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। विषयान अर्थात भौतिक व्यापारों को बिना आसक्ति के स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सेवा में युक्त करनी चाहिए, यही वास्तविक बुद्धि है। यदि कोई कृष्ण की सेवा के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता है तो गृहस्थ होना या राजा होना हानिकर नहीं है। इसके लिए विमल बुद्धि की आवश्यकता है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये संसार मिथ्या है और केवल परम ब्रह्म ही सत्य है। किंतु ब्रह्मा तथा महामुनि नारद की परंपरा का अर्थात ब्रह्म संप्रदाय का महान जो भक्त है, यह बुद्धिमान भक्त है, इस जगत को मिथ्या नहीं मानता। जिसकी स्त्री भगवान ने सृष्टि की है वो मिथ्या कैसे हो सकती है ना? किंतु सुख के लिए उसका उपयोग अवश्य ही मिथ्या है। जैसा कि भगवद गीता में 5:29 कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान के भोग के निमित्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। श्री भगवान संपूर्ण यज्ञ तथा तप के परम भोक्ता हैं। उनके भोग और सेवा के लिए ही प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए प्रत्येक वस्तु का उपभोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। अपनी बुद्धि का यही उचित उपयोग है। आगे ब्रह्मा जी प्रियव्रत से कहते हैं, हे प्रियव्रत, श्री भगवान की आज्ञा से ही जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भय,
सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्तिष्ठम जनतांग धत्ते। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई हैं वे सुखोपभोग के प्रयोजन से आई हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें श्री भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है। ये बंधन है। कोई भी जीव अपनी इच्छा से नहीं कोई शरीर प्राप्त कर सकता है ना। उसे जो है श्री भगवान की आज्ञा से और प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता में 3:27 कहा गया है, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। श्री भगवान के आदेशानुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी ये नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। वे उन्हें इच्छानुसार कार्य करने की छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं तो कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, किंतु उनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक श्री भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 15:15 इस प्रकार हुई है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मुझ से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। किंतु ये सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को श्री भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छानुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। हा? तो इससे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि भगवान जो है अगर आदेश दे रहे हैं तो उस जीव की अपनी इच्छा के अनुसार आदेश दे रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान की इच्छा से अगर कोई आदेश मिलता है हमको तो फिर हम क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि भगवान अगर आदेश दे रहे हैं तो वो भी हमारी इच्छा है कि हम करना, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती है और भगवान आदेश दे रहे हैं, ऐसा कैसे है ना? इसका उत्तर यही है कि हमने पहले कभी इच्छाएं की थी। हाँ, ऐसा काम करने की हमने इच्छाएं की थी, है ना। तो उस समय संभव नहीं था कि हम ऐसा काम करें और फिर भी उस कर्म में जो है ना बंधे नहीं। तो भगवान फिर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जिस समय आप कि वो काम करने की इच्छा भी पूरी हो जाए और आप कर्म से भी ना बंधे, है ना। उस समय आप करना नहीं चाहते वो काम, उस समय आपकी इच्छा बदल गई। लेकिन अब जो है तो अब जो है हम वो काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब भगवान ने सब ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं कि आपको ये काम भी करना और आपको दोष भी ना लगे, उस कर्म का दोष भी ना लगे, है ना। तो अब तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कितने समय से उन चीजों पर विचार किया, आपकी उस इच्छा पर विचार किया है और आप अपनी इच्छा भी पूरी करो और आपको जो है दोष भी ना लगे, है ना। तो इतना सब जो है ना भगवान ने जो व्यवस्था की है आपको कर्म करने की, अब आप करना नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो वो तो ठीक नहीं है कि आप नहीं करना चाह रहे हैं। तो यही जो है प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं। जैसे अर्जुन, है ना, तो अभी युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन की इस जीवन में या पिछले जीवन में कुछ इच्छा थी युद्ध करने की, है ना। तो वो जो है अवसर भगवान ने प्रदान किया है और उसमें उनमें दोष भी ना लगे, इस प्रकार की स्थिति पैदा की है। तो इसलिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे वत्स, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा
वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं। इन विभागों से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित हैं। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी रस्सी खींचने वाले चालक के आदेश पर घूमने के लिए बाध्य है। यदवाचितं त्याम गुण कर्म दाम अभीम सुदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताम सर्वे वहामो बलिमीश्वराय प्रोतानसेव द्विपदे चतुष्पदः। तो इसमें क्या ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम बैल के समान हैं, और हम जो है किस रस्सी से बंधे हैं? वर्णाश्रम धर्म की रस्सी से बंधे हैं। अपने वर्ण और अपने आश्रम के प्रति जो कर्तव्य हैं उनकी रस्सी से हम बंधे हुए हैं, है ना। तो ये भगवान ने बनाए, इस प्रकार से हम भगवान से बंध सकते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो भौतिक प्रकृति गुण के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्म हैं वो भगवान ने शास्त्रों में बतलाए हैं। तो अगर आप भगवान के आदेश के अनुसार अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म करते हैं तो वो भगवान से जुड़ना हो जाता है ना। तो वही है कि हम बैल के समान जो है ना, हमें काम करना चाहिए। धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी रस्सी खींचने वाले चालक के आदेश पर घूमने के लिए बाध्य है। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? इस श्लोक में तंत्याम गुण कर्म दाम भी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने गुणों के अनुसार शरीर प्राप्त होता है और तदनुसार हम कर्म करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, गुण तथा कर्म के अनुसार सामाजिक प्रणाली के 4 विभाग यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यवस्थित हैं। किंतु इस संबंध में कुछ मतभेद है, क्योंकि कुछ का कहना है कि जब पूर्व जन्म में गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। मतभेद कुछ लोगों का क्या कहना है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार देह प्राप्त होती है तो जन्म के अनुसार व्यक्ति की सामाजिक पदवी निर्धारित होनी चाहिए। किंतु अन्यों का कथन है कि पूर्व जन्म के गुण तथा कर्म के अनुसार जन्म ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं, क्योंकि इस जीवन में भी गुण तथा कर्म बदल सकते हैं। इस प्रकार उनका कहना है किसी जीवन के गुण तथा कर्म के अनुसार वर्णाश्रम के 4 विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किए जाने चाहिए। हाँ, जन्म से नहीं है, गुण और कर्म के अनुसार है। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस मत की पुष्टि की है। महाराज युधिष्ठिर को गुण तथा कर्म के लक्षणों का उपदेश देते हुए नारद मुनि ने बताया कि इन लक्षणों से समाज विभाजन को नियंत्रित होना चाहिए। हाँ, तो गुण कर्म के अनुसार क्या है? 4 प्रकार के वर्ण बनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो आजकल समाज का विभाजन इस प्रकार से नहीं है ना। तो समाज का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर शूद्र के लक्षणों वाला हो तो उसे शूद्र कहलाना चाहिए, और यदि शूद्र में ब्राह्मण के गुण हो तो उसे ब्राह्मण कहलाना चाहिए, है ना। तो मानव समाज का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए। आगे, वर्णाश्रम प्रणाली वैज्ञानिक है, अतः यदि हम वर्ण तथा आश्रम के विभागों को वैदिक निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन सफल हो सकेगा। जब तक मानव समाज इस प्रकार से विभाजित और व्यवस्थित नहीं हो जाता, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। विष्णु पुराण में 3:8-9 कहा गया है, वर्णाश्रमाचार्यवताम पुरुषेण परापमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यतत्तोष कारणम। श्री भगवान विष्णु की आराधना वर्णाश्रम प्रणाली में निर्देशित कर्तव्यों के समुचित पालन से की जाती है। श्री भगवान को प्रसन्न करने का कोई अन्य साधन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहे। पूरा मनुष्य समाज भगवान विष्णु की आराधना के निमित्त है, किंतु इस समय मानव समाज को यह पता नहीं है कि जीवन का यही परम
ध्येय या सिद्धि है। इसलिए मनुष्यों को भगवान विष्णु की पूजा न करके पदार्थ की पूजा करने की शिक्षा दी जाती है। आज के मानव समाज को पता नहीं है असली स्वार्थ क्या है, इसलिए भगवान की पूजा न करके पदार्थ की पूजा करते हैं। आधुनिक समाज के निर्देशानुसार मनुष्य सोचते हैं कि वे पदार्थ को गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, स्वयं चालित वाहन इत्यादि में परिणत करके सभ्यता को प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। ऐसी सभ्यता निश्चय ही भौतिकतावादी है, क्योंकि इसके व्यक्ति को परम लक्ष्य का पता नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो विष्णु को प्राप्त करना है, किंतु लोग विष्णु तक ना पहुंचकर भौतिक शक्ति के बाहरी प्रकाश से मोहित हो जाते हैं। अतः भौतिक प्रगति अंधी होती है। प्रगति मतलब विकास, अंधा है भौतिक विकास, और इसके नायक भी अंधे होते हैं। वे अपने अनुयायियों को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यदवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ये जाने कि वह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, तभी उसका जीवन कृतार्थ है, अन्यथा मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। तो आज के श्लोक में जैसे भगवान कह रहे हैं कि तुम विवश होकर के कर्म करोगे अगर तुम मेरी आदेश से पालन नहीं करना चाहते, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन को विचार करना चाहिए कि भाई मेरे अंदर क्षत्रिय का स्वभाव है ना, इसका मतलब मैं क्षत्रिय हूं। तो क्षत्रिय का जो है फिर जो कर्तव्य है उसे मुझे पूरा करना है, मुझे युद्ध करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अतः सबसे अच्छा यही है कि वेदों की आज्ञा मानी जाए, जिसका उल्लेख इस श्लोक में यदवाची के रूप में हुआ है। इस आज्ञा के अनुसार हर व्यक्ति को चाहिए कि वो यह जाने कि वह ब्राह्मण है अथवा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, तभी उसका जीवन कृतार्थ है, अन्यथा मानव समाज में दुर्व्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है ना, दुर्व्यवस्था। यदि मानव समाज वर्ण तथा आश्रम के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजित हो जाए और वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए, तो मनुष्य का जीवन चाहे वह जिस पद पर हो सफल हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त हो सकता है, शूद्रों को नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं। तो इस तरह से जो है आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को यही इशारा कर रहे हैं कि अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं ब्राह्मण का कार्य करूं तो इससे जो है भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे या मेरा ज्यादा लाभ होगा। क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्यों? इसमें बड़े दोष हैं। क्षत्रिय का कार्य बड़ा निंदनीय है, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। ब्राह्मण का कार्य बहुत प्रशंसनीय है और ब्राह्मण जो है अपने कार्य से भगवान के धाम जा सकता है या ऊंची गति प्राप्त कर सकता है, और जो क्षत्रिय है ये उसका कार्य तो बड़ा निंदनीय है ना, तो उसको अच्छी गति नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि वह जिस पद पर भी हो सफल हो सकेगा, जीवन सफल हो सकेगा, यानी जीवन का फल प्राप्त होगा। और जीवन का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। सफल हो सकेगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों को दिव्य पद प्राप्त हो सकता है, शूद्रों को नहीं। यही वैदिक आज्ञा का, यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। वेदों की आज्ञाएं श्री भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। तो ये भी समझना चाहिए। अर्जुन को जो है भगवान का ये इशारा है, अर्जुन को ये समझना चाहिए कि मैं क्षत्रिय हूं। तो भगवान का आदेश क्या है कि मुझे क्षत्रिय का कर्म करना है। तो प्रभुपाद कहते हैं, यदि वैदिक आज्ञा का पालन किया जाए तो सभी वर्ण, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। वेदों की आज्ञाएं श्री भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। इस श्लोक में रस्सी से नाथे हुए बैल का दृष्टांत दिया गया है, जो हाँकने वाले के निर्देशानुसार चारों ओर घूमता है। इसी प्रकार यदि हम वेदों के निर्देशानुसार चलें तो हमारा जीवन पथ
सुस्थिर हो सकता है। अन्यथा अपने सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा। देखा ना, अपने सनक के अनुसार कार्य। जैसे कि अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते हैं, है कि नहीं, तो उससे क्या होता है, निराशा ही निराशा होती जा रही। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, युद्ध न करने के पक्ष में कई तर्क दिए अर्जुन ने, लेकिन उससे क्या हुआ, अर्जुन की निराशा बढ़ती गई और अंत में फिर अर्जुन ने बोलना ही छोड़ दिया और क्या कहा, धर्म सम्मूढ़ चेता कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, मेरा स्वभाव वो बहुत हो चुका है, नष्ट हो गया है। तो निराशापूर्ण अपने सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा, है ना। भगवान का आदेश है तो नीच कर्म भी जो है ना अपने लिए क्या है, कल्याणकारी है ना। और भगवान का अगर आदेश नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो अच्छे से, हाँ, तो अगर भगवान जो है आदेश नहीं दे रहे हैं तो अच्छे से अच्छा कर्म भी क्या होगा, हाँ, निराशाकारी हो जाएगा, निराशा पैदा करेगा। हाँ? तो प्रभु लिखते हैं कि अपनी सनक के अनुसार कार्य करते रहने से हमारा जीवन निराशापूर्ण बन जाएगा। क्योंकि इस समय लोग वेदों के निर्देशानुसार नहीं चल रहे, इसलिए इतनी अव्यवस्था है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ब्रह्मा द्वारा प्रियव्रत को दिए गए निर्देश को वास्तविक वैज्ञानिक निर्देश मानकर अपने जीवन को सफल करें। भगवद गीता में भी 16:23 भी इसकी पुष्टि हुई है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्यतः सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। यदि हम शास्त्रों अर्थात वेदों के निर्देश के अनुसार नहीं चलते तो हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुख अथवा उच्च पद प्राप्त करने की बात तो दूर रही। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, हे प्रियव्रत, श्री भगवान विभिन्न गुणों के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो जिस रूप में है वैसे ही रहे और श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। ईसा विसृष्टम ह्यवरुण महेंग दुखम सुखम वा गुण कर्म संगान आस्थाय तन्युक्तनाथ चक्षुष्मतांधा एवं नियमानाम। कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। कितने भी साधन करो लेकिन शरीर के सुख दुख से बच नहीं सकते, क्योंकि कर्मों से आपका शरीर बना है तो वो सुख दुख मिलेंगे शरीर से। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं जिनमें से प्रत्येक में कुछ न कुछ सुख तथा दुख भोगना पड़ता है। इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सुख तथा दुख उन श्री भगवान के द्वारा निर्धारित हैं जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। क्योंकि हम श्री भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ प्राप्त करता है उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। मतलब एक अंधा व्यक्ति आंख वाले पर आश्रित रहता है ना। तो इसी प्रकार से हमें भगवान के आश्रित रहना चाहिए। जीव जो है आश्रित है, स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता है जीव, आश्रित रहना चाहिए। यदि हम चाहें तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, श्री भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहें और उनके आदेशों का पालन करते रहें तो हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य श्री भगवान के आदेशों का पालन है। ऐसे ही निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। आगे प्रभु लिखते हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 18:66 कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अन्य समस्त व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की ये विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। एक ब्राह्मण ही समर्पण कर सकता है और एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी सभी इस विधि को अपना सकते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुष्मतांधा एवं नियमाना। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले पुरुष का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवद गीता में दिए गए
श्री भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं गीता 18:65 क्या? मन मना भव मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो तथा मेरा पूजन करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे। ये मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। ये निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वो ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। यदि कोई चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, श्री भगवान को आत्मसमर्पण करता है और उनके निर्देशों का पालन करता है तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब आगे प्रभु लिखते हैं पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैल की उपमा दी गई है ना। बैल हाँकने वाले के प्रति पूर्णतया समर्पित रहते हैं, जिसके कारण वह उन्हें जहां चाहता है ले जाता है और जैसा चाहता है खाने को देता है। बैल समर्पित है ना। इसी प्रकार श्री भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख या दुख की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी उन्होंने निर्धारित किया है उसे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का कर्म करो, उसी हैसियत में रहो। कोई जरूरत नहीं कि ब्राह्मण की आप हैसियत में आ जाओ, है कि नहीं? ऐसा नहीं। हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख तथा दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। सामान्यतया रजो तथा तमो गुणों के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने के कारण श्री भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते, किंतु मनुष्य योनि को ये विशेष सुविधा प्राप्त है कि वह इस व्यवस्था को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। हाँ, तो उच्च पद कैसा? उच्च पद का मतलब ईश्वर का प्रेम। उच्च पद का मतलब क्या है? ईश्वर का धाम, है कि नहीं? उच्च पद प्राप्त करें। संपूर्ण जगत गुणों के विशेषतया रजो तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील है, किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहें तो उनका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अतः बृहद नारदी पुराण में कहा गया है क्या? हरेर नाम में केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरि नाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वह अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतुगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार उसके उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी से हम संतुष्ट रहें और हम उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। इस प्रकार हमने पढ़ के सुनाया क्या? ब्रह्मा जी का उपदेश महाराज प्रियव्रत को। किसको? हाँ, महाराज प्रियव्रत को उपदेश, है ना। तो बहुत ही अच्छा और गहरा जो है उपदेश है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? तो हरि नारायण प्रभु ये कह रहे हैं कि दक्ष जो है, जो अपने पुत्रों को गृहस्थ बनाना चाहते थे, है ना, तो वो उचित नहीं था। और नारद जी जो है ना उनको ब्रह्मचारी बना रहे हैं, तो ये उचित है क्योंकि उनका स्वभाव इस प्रकार का बन रहा है। हाँ, तो नारद जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्त के हृदय में जो है भगवान जो है ना अक्सर या हमेशा ही समझो, हमेशा ही मार्गदर्शन करते हैं कि किस समय क्या करना है कि नहीं। तो नारद जी ने जो है उनको उपदेश दिया और वो जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए और वे फिर अपने पिता के पास लौट करके नहीं आए।
है ना। तो दक्ष को विचार करना चाहिए कि भगवान की जो है ना ये ऐसी इच्छा है। लेकिन दक्ष ने फिर गुस्सा होकर नारद जी को शाप दे दिया, है कि नहीं। लेकिन नारद जी ने उस शाप को फिर वरदान के रूप में ही मान लिया, है ना। तो दक्ष ने नारद जी को क्या शाप दिया था? कि किसी भी स्थान में तुम ठहर नहीं पाओगे। तो नारद जी ने दक्ष के इस शाप को क्या समझा? वरदान समझा, वरदान। तो नारद जी जो है हमेशा प्रचार करते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, एक स्थान में ही ठहरते हैं, है ना। हाँ, तो आज के श्लोक में भगवान जो है क्या कह रहे हैं, कौन बताएगा? हाँ, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे आदेश से युद्ध नहीं करोगे तो अपने स्वभाव से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, है कि नहीं। और वो युद्ध कैसा? विवश होके तुमसे कराया जाएगा। कि कैसे नहीं करता, है कि नहीं, कर युद्ध। जैसे कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है तो डंडे मार मार करके उससे काम कराया जाता है कि नहीं। तो कर। तो भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये जो है जीव को काम कराते हैं, कि कर ऐसे, जैसे कठपुतली नाचती है उसी प्रकार से। तो या तो आप भगवान के भगवान के आश्रित रहोगे, भगवान के बस में होगे, काम करो, और या फिर भौतिक प्रकृति के बस में होगे, काम करो। आपका प्रश्न, जैसे आप बता रहे, इनका प्रश्न है कि जो हमने कहा कि डंडा मार के काम कराया जाता है, तो वो क्या है? स्वभाव को डंडा समझे या भौतिक प्रकृति गुणों को? हाँ, कि भौतिक प्रकृति के गुणों से स्वभाव बनता है। और 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से रजुनि तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो भगवान क्या कहते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से वे भ्रमित कर रहे हैं प्रत्येक जीव को। तो माया उनके हाथ में डंडा है, तो भगवान अपनी माया के द्वारा जीव से काम करा रहे हैं। तो यही डंडा है जिससे काम कराते हैं। या भौतिक प्रकृति के 3 गुण ही 3 रस्सियां हैं। जिस प्रकार कठपुतली 3 डोरियों द्वारा नचाई जाती है, उसी प्रकार इन 3 गुणों द्वारा सभी जीव कर्म करने के लिए विवश हैं। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण लेता है वो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के